जिंदगी खूबसूरत है मगर बाज़ औक़ात दौलत जिंदगी से भी खूबसूरत हो जाती है, जैसा कि हमारी आज की फिल्म का थीम है। आज हम गेमर रिकैप्स में बात करेंगे फिल्म मोस्ट डेंजरस गेम्स की। और ये एक ऐसी गेम है जिसमें इंसान ही इंसानों का शिकार करते हैं, यानी इंसान ही शिकार है और इंसान ही शिकारी। फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है कि डॉज, जो कि इस फिल्म का हीरो है, किसी से मिलने के लिए एक आलीशान ऑफिस में बैठा है। डॉज बेचारा एक रियल एस्टेट डेवलपर है, लेकिन उसके कुछ प्रोजेक्ट फेल होने की वजह से, जिनमें उसका ताज़ा प्रोजेक्ट भी शामिल है, वो इंतहाई ज्यादा कर्जे में डूब चुका है। उसका ताज़ा प्रोजेक्ट एक स्काई स्क्रैपर था और इस बिल्डिंग का नाम क्रेंटन था। और पैसे की कमी की वजह से, चूंकि अभी तक ये बिल्डिंग नामुकम्मल थी, इसलिए डॉज ना तो इसे बेच सकता था और ना ही इसे रेंट आउट कर सकता था। इसके साथ साथ डॉज के घर में भी कुछ मामला चल रहे थे। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा डॉज की हिम्मत बढ़ाती रहती कि वो जल्द ही इन फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल आएगा। इसके बाद डॉज उस कंपनी के चीफ यानी माइल्स से मिलने जाता है। अगरचे माइल्स उससे पहली दफा मिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो डॉज की मुकम्मल तौर पे फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में जानता था। माइल्स ने उसे ऑफर किया कि अगर वो उसके साथ एक गेम खेल ले तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो इस गेम से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा ले। लेकिन ये गेम इंतहाई खतरनाक गेम थी, जिसमें इंसानों का शिकार किया जाता था। शुरू में तो डॉज को इस बात पर यकीन न आया। वैसे भी डॉज अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर ऐसी कोई गेम नहीं खेलना चाहता था, लेकिन माइल्स उसके फाइनेंशियल क्राइसिस को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए आखिरकार उसने डॉज को कन्विंस कर ही लिया। इसके बाद कुछ दिन पहले का सीन नजर आता है। डॉज कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जमाने से ही एक बहुत अच्छा रनर था, बल्कि यूनिवर्सिटी में तो उसने रनिंग में कई रिकॉर्ड्स भी कायम किए थे। लेकिन कुछ दिन से जब भी डॉज रनिंग के लिए जाता तो उसे चक्कर आने शुरू हो जाते और उसे ऐसा महसूस होता कि वो बीमार है, और आहिस्ता आहिस्ता डॉज की हालत बीमारी से मजीद खराब होती जा रही थी। दूसरी तरफ वेल की प्रेगनेंसी के दिन भी मुकम्मल होते जा रहे थे और डॉज को अब तमाम कामों के लिए पैसों की इंतहाई सख्त जरूरत थी। शाम को वो अपने एक दोस्त लूगर और उसकी बेगम से मिलने गए। लूगर भी डॉज के प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस करके फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा डॉज को इनकरेज करता रहता कि वो जल्द ही इन क्राइसिस से निकल आएंगे। अगले दिन जब डॉज काम पर जाने के लिए तैयार हुआ तो अचानक ही उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश होकर गिर गया। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद उसे बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, और इससे भी बुरी बात यह है कि उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसका ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता था। यानी डॉज के पास जिंदगी के दिन अब थोड़े ही थे। इसके बाद जब वो अपनी बीवी वेल के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था तो उसने अपनी बेगम को एक इंतहाई बुरी खबर सुनाई कि उसने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों ही खत्म करके तमाम की तमाम रकम अपने प्रोजेक्ट में लगा दी थी, और अब उसके पास बीमारी पर लगाने के लिए मजीद कोई पैसा नहीं था। लेकिन उसी वक्त हॉस्पिटल का एक अटेंडेंट आया जिसने डॉज को एक कार्ड दिया। ये एक कंपनी टीरो फंड का था। उसने बताया कि ये एक ऐसी कंपनी है जो उन लोगों की मदद करती है जो खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होते हैं और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते। अब डॉज फाइनेंशियली और ज़हनी टूट चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका मुस्तकबिल क्या है। इसीलिए आज वो उस कंपनी यानी टीरो फंड के मालिक माइल्स से मिलने आया था। माइल्स ने उसे इस गेम के रूल्स बताए और ये बताया कि इस गेम में डॉज असल में बहुत अमीर लोगों का शिकार बनेगा, और ये शिकार पूरे 24 आवर्स तक चलेगा, और हर आवर के बाद जब डॉज सरवाइव कर लेगा तो एक बड़ी रकम उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, और हर गुजरते घंटे के साथ ये रकम बढ़ती जाएगी। इसके अलावा जब भी वो किसी शिकारी से बचने में भी कामयाब होगा तो भी इस रकम में इजाफा हो जाएगा, और अगर डॉज 24 आवर्स यानी पूरा एक दिन जिंदा रहने में कामयाब रहा तो उसे $24 मिलियन इनाम मिलेगा। इसके बाद माइल्स ने उसे ये भी बताया कि ये गेम खेलने वाले सोसाइटी के कुछ अमीर तरीन लोग हैं जिनके पास दौलत की तो कोई कमी नहीं, लेकिन वो जिंदगी में थ्रिल चाहते हैं। इसके बाद डॉज को ये भी बताया कि हो सकता है कि एक वक्त में डॉज पर एक से ज्यादा हंटर्स हमला करते हैं और उसे हंटर्स की कोई निशानी भी नहीं बताई जाएगी, और वो हंटर उसके आसपास मौजूद कोई भी आदमी हो सकता है। लेकिन हमला करने से पहले हंटर को अपना आप रिवील करना जरूरी है। इसके अलावा हंटर्स की सही तादाद क्या है ये भी किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ये गेम का रूल था जिसके मुताबिक हंटर्स की तादाद जाहिर नहीं की जा सकती।
ये भी हो सकता है कि तमाम वक्त में उस पर कोई भी हंटर हमला ना करे, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वक्त में उस पर 100 हंटर्स हमला कर दें। इसके अलावा जब एक दफा ये गेम स्टार्ट हो जाए तो इस गेम को रोका नहीं जा सकता था। इसके अलावा डॉज किसी को भी इस गेम के बारे में बता नहीं सकता था, और सबसे आखिरी और अहम रूल कि इस गेम के दौरान वो शहर छोड़कर नहीं जा सकता था, उसे लाजमी तौर पर शहर के अंदर ही रहना था, और अगर उसने कोई भी रूल तोड़ा तो ये गेम उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि उसे कत्ल ना कर दिया जाए। यानी रूल तोड़ने का मतलब सीधा सीधा डॉज की मौत था। इसके अलावा हंटर्स के लिए भी कुछ रूल्स थे कि वो कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर गन का इस्तेमाल मना था। इसके बाद माइल्स ने डॉज को कहा कि अगर वो ये गेम खेलते हुए मर भी गया तो भी अपनी बीवी और आने वाले बच्चे के लिए इतनी रकम छोड़ जाएगा कि वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। और आखिरकार डॉज, जो पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस और ब्रेन ट्यूमर की वजह से जिंदगी से मायूस था, वो ये गेम खेलने के लिए तैयार हो गया। रात को डॉज ने अपनी बीवी से झूठ बोला कि उसकी एक अच्छी बिजनेस डील फाइनल हो गई है, इसलिए वो जल्द ही अपने फाइनेंशियल क्राइसिस पर काबू पा लेगा। इसके बाद उसने उसे बताया कि वो रनिंग के लिए बाहर जा रहा है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में माइल्स से मिला, जहां माइल्स ने उसे बताया कि ये गेम सुबह 6:46 AM पर स्टार्ट होगी और अगले दिन इसी वक्त तक जारी रहेगी। इसके बाद माइल्स ने उसका मोबाइल और वॉलेट ले लिया, लेकिन डॉज को उसकी मेडिसिन रखने की इजाजत दे दी गई। इसके बाद माइल्स ने उसे एक दूसरा फोन दिया, जिसके जरिए हर 1 घंटे के बाद 15 सेकंड्स के लिए उसकी लोकेशन तमाम हंटर्स को भेजी जाएगी। इसके बाद डॉज ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागना शुरू किया। उधर सुबह के वक्त वाइल ने देखा कि उनके बैंक अकाउंट में अचानक ही एक बहुत बड़ी रकम जमा हुई है। आखिरकार डॉज को पहला हंटर निक्सन मिला, जो कि एक ब्रिटिश बिजनेसमैन था, लेकिन वो होटल में निक्सन से बचने में कामयाब हो गया। लेकिन इसके फौरन बाद उसे एक शोरूम में एक दूसरा हंटर रेगन मिला, जो कि एक काउबॉय था। इधर ये गेम चल रहा था। दूसरी तरफ वेल को शक हो गया कि डॉज ने उसके साथ झूठ बोला है और उसकी कोई बिजनेस डील फाइनल नहीं हुई। इस पर उसने सोचा कि डॉज यकीनन किसी गैर कानूनी काम में मुलविस हो गया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी रकम उनके बैंक अकाउंट में आ रही है। उसे लगा कि डॉज किसी मुसीबत में फंस सकता है, इसलिए उसने फौरन लोगर को फोन किया कि वो डॉज को ढूंढने में उसकी मदद करे। माइल्स का एक खास आदमी कॉनेल था, और कॉनेल का काम ये था कि वो इस गेम में तमाम प्रूफ्स और सबूत मिटा दे, ताकि पुलिस और दीगर अथॉरिटीज को इस बारे में कुछ पता न चल सके। इसके बाद टीरो फंड का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां माइल्स हाईटेक आलात की मदद से डॉज और तमाम हंटर्स पर नजर रख रहा था। डॉज अपने दूसरे हंटर से बचने के बाद ट्रेन पर सवार हुआ, और इसके बाद वो एक चर्च में चला गया ताकि मरने से पहले वो अपनी आखिरी कन्फेशन कर सके, और वो चर्च में कन्फेशन बूथ में चला गया। दूसरी तरफ वेल और लूगर बैंक पहुंचे और डॉज के अकाउंट की मालूमात हासिल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन चूंकि ये मामला कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए बैंक मुलाजमीन ने उनकी किसी किस्म की मदद करने से इनकार कर दिया। घर आकर लूगर ने डॉज को कॉल की, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था, जिससे उनका ये शक यकीन में बदलता गया कि वो यकीनन किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इसलिए उसने फौरन ही 911 पर कॉल कर दिया, लेकिन पुलिस भी किसी किस्म के प्रूफ के बगैर उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। उधर चर्च में डॉज को लगा कि चर्च में काम करने वाला लड़का उसका हंटर है, इसलिए उसने फौरन ही उस पर हमला कर दिया। लेकिन इसके फौरन बाद ही प्रीस्ट बूथ से बाहर आया, तो डॉज को पता चला कि प्रीस्ट ही उसका तीसरा हंटर है। इसके बाद उसने एक हैमर के जरिए डॉज पर हमला कर दिया और उसे ठीक ठाक जख्मी कर दिया। लेकिन एक मुश्किल लड़ाई के बाद डॉज उससे बचने में भी कामयाब हो गया, और इससे पहले कि वो प्रीस्ट को जंगले के दूसरी तरफ बंद करता, उसने हैमर से उसकी टांग पर हमला कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। इसके बाद कॉनल वहाँ पहुंचा और वहाँ सूरत हाल देखकर अपने बॉस माइल्स को इसके बारे में बताया। अब टांग के जख्मी होने की वजह से डॉज ज्यादा भाग नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने जख्म को टेम्परेरी ऑइंटमेंट लगाया और एक स्टेडियम में जहां अभी अभी गेम खत्म हुआ था उसके क्राउड में शामिल होने की कोशिश करने लगा। लेकिन निक्सन उसको फॉलो करता रहा और जल्द ही उसने डॉज को पहचान लिया। लेकिन डॉज वहां मौजूद एक कार के ट्रंक में छुपने में कामयाब हो गया। इसके साथ ही वो फिलहाल निक्सन से बचने में भी कामयाब हो गया। उधर घर में वेल्स मुसलसल परेशान थी और उसने जब डॉज के डॉक्यूमेंट्स की तलाशी ली तो वहाँ उसे टीरो फंड का कार्ड मिला।
उधर कार के ट्रंक में डॉज को महसूस हुआ कि ये कार शहर से बाहर जा रही है, और चूंकि ये इस गेम के हंटिंग रूल्स के खिलाफ था और अगर वो एक दफा शहर से बाहर चला जाता तो फिर उसकी मौत यकीनी थी, इसलिए उसने फौरन शोर मचाना शुरू कर दिया। और जो ही कार रुकी तो कार के मालिक ने डॉज पर हमला कर दिया, लेकिन डॉज ने उस पर आसानी से काबू पा लिया। और जब कार मालिक की बीवी ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो डॉज ने जबरदस्ती उसे ऐसा करने से मना कर दिया, और इसके बाद उन्हें परेशान करने के लिए उनसे सॉरी करता हुआ वहां से चला गया। इसके बाद उसने एक पेट्रोल पंप से टैक्सी चोरी की और अपने घर की तरफ गया, लेकिन गेम अभी भी चल रही थी। इससे पहले कि वो अपने घर तक पहुंचता, एक बाइकर आया और उसने उस पर हमला कर दिया। इत्तेफाक से ये सब कुछ वेल ने भी देखा और उसने फौरन ही लूगर को फोन करके डॉज पर हमले का बताया, लेकिन ये हमला होता देखकर डॉज समझ गया कि अगर वो घर में गया तो उसकी बीवी की जान को भी खतरा होगा, इसलिए वो फौरन टैक्सी में बैठा और दोबारा वहाँ से भाग गया, जबकि वो बाइकर मुसलसल उसके पीछे पीछे था। और यहाँ पता चला कि ये बाइकर असल में कार्टर ही है। और जब उसने डॉज को कत्ल करने की कोशिश की तो डॉज ने अचानक ही टैक्सी की स्पीड बढ़ा दी और सामने मौजूद दरख्त से टकराकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। इसके बाद उसने अपने हंटर यानी उस प्रीस्ट कार्टर को मार डाला। इसके बाद कॉनल दोबारा वहां आया और उसने प्रीस्ट की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया। इसी दौरान वेल भी डॉज के बारे में जानने के लिए टीरो फंड के ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां जाके वो बहुत हैरान हुई क्योंकि वो ऑफिस मुकम्मल तौर पे खाली था। अब रीगन एज अ हंटर डॉज के पीछे था, इसलिए डॉज उससे बचने के लिए एक टूर शिप पर चला गया, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि शिप की स्टूवर्ड भी एक हंटर है और उसका नाम कैनेडी है। कैनेडी एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थी, इसलिए उसने बहुत आसानी से डॉज पर काबू पा लिया। बिल्कुल उस वक्त जब कैनेडी उसे कत्ल करने वाली थी तो किस्मत से उसके कपड़ों में आग लग गई। इसके बाद डॉज ने उसे पानी में फेंक दिया और पास मौजूद एक पुल से फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन डॉज की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि रात को एक लोकल गैंग ने उसे पकड़ लिया और जब उन्होंने उसका फोन देखा तो उन्हें पता चला कि उसके अकाउंट में भारी रकम मौजूद है। लेकिन इसी गैंग ने उसे बताया कि वो तमाम दवाएं जो वो खा रहा था नकली थी। इसके बाद गैंग ने डॉज से रकम का मुतालबा किया और जब डॉज ने उन्हें बताया कि वो ये रकम उनके हवाले नहीं कर सकता तो उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। लेकिन उसी वक्त आखिरी हंटर जिसका नाम LBJ था वहां आया और उसने फायरिंग करके वहां मौजूद तमाम गैंग मेंबर्स को मार डाला। और इससे पहले कि हंटर डॉज को कत्ल कर देता, उससे पहले एक आखिरी गैंग मेंबर ने उस पर फायरिंग करके उसे भी कत्ल कर दिया। मौके से फायदा उठाकर डॉज वहां से भागा, लेकिन अब निक्सन दोबारा उसके पीछे था। अगले सीन में कॉनल दोबारा मर्डर सीन पर आया और वहां मौजूद तमाम सबूत मिटाए। डॉज किसी तरह निक्सन से बचकर हॉस्पिटल पहुंचने में कामयाब हो गया और वहां मौजूद नर्स ने उसे बताया कि उसकी तमाम मेडिसिन नकली है। इसके बाद उसने कंप्यूटर पे चेक करके डॉज को बताया कि उसे उसकी बीमारी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ये सुनकर डॉज ने माइल्स को कॉल किया, जिस पर माइल्स ने उसे बताया कि उसे असल में कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उसका प्लान था ताकि डॉज को इस गेम में शामिल किया जा सके। माइल्स ने ये भी बताया कि उसके दोस्त लूगर ने $50,000 के बदले उसकी गलत रिपोर्ट्स बनवाई थी और गेम का ये रूल कि एक दफा जब ये गेम स्टार्ट होगी इसे 24 आवर से पहले बंद नहीं किया जा सकता अभी भी चल रहा है। इसलिए डॉज को अपनी जिंदगी बचाने के लिए अभी मजीद भागना होगा। ये सुनकर डॉज ने अपनी बीवी को कॉल की और उसे बताया कि उसे कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है और ये सब लूगर की कॉन्स्पिरेसी थी, और साथ ही उसने उसे लूगर से केयरफुल रहने के लिए भी कहा। लेकिन उसी वक्त वहाँ कुछ नकली पुलिसमैन आए और वो वेल्स को वहाँ से गिरफ्तार करके ले गए। ये भी असल में माइल्स का प्लान था ताकि वेल्स को किडनैप करके वो डॉज को गेम खेलने पर मजबूर किए रखे। इसके बाद डॉज अपनी वर्कशॉप पर आया और वहाँ हंटर्स के लिए मुख्तलिफ ट्रैप बिछाए। इसके बाद वो हंटर्स का इंतजार करने लगा और आखिरकार तीनों हंटर्स वहाँ पहुँचे और फौरन ही डॉज का शिकार करने के लिए बिल्डिंग के अंदर गए। सबसे पहले रीगन बिल्डिंग में एंटर हुआ और वो डॉज के ट्रैप में आ गया और उसका हाथ एक बीम के नीचे आ गया। इसके बाद कैनेडी आया, लेकिन उसी वक्त वहाँ लूगर भी आ गया और उसने उसे शूट कर दिया। इसके बाद लूगर ने डॉज को यकीन दिलाया कि माइल्स उससे झूठ बोल रहा था और उसने किसी किस्म का डॉज को धोखा नहीं दिया। इसके बाद वो दोनों दोस्त वहाँ से बाहर आए और बाहर आते वक्त डॉज ने वहाँ मौजूद एक्सप्लोसिव उड़ा दिया, जिससे रीगन तो मारा गया लेकिन निक्सन बच जाने में कामयाब हो गया। इसके बाद कॉनल जब वहाँ पर प्रूफ खत्म करने के लिए आया तो डॉज
डॉज ने उस पर हमला कर दिया और उससे अपनी बीवी के बारे में पूछने लगा। इस पर कर्नल ने बताया कि माइल्स ने अपना हेडक्वार्टर उसी की बिल्डिंग में बनाया हुआ है ताकि उसे कभी भी उस पर शक न हो सके। इसके बाद डॉज अपनी स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग में पहुंचा, लेकिन माइल्स वहां से भी जा चुका था, लेकिन वहां उसे अपनी बीवी मिल गई। लेकिन उसी वक्त निक्सन वहां पर आ गया और डॉज उससे बचता हुआ रूफ टॉप तक पहुंच गया और वहां थोड़ी सी लड़ाई के बाद डॉज बिल्डिंग लेज से लटक गया। ये वो वक्त था जब निक्सन उसे कत्ल करने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन जो ही उसने अपना चाकू निकाला तो उसी वक्त निक्सन ने देखा कि सूरज निकल आया है और हंटिंग का टाइम खत्म हो गया है। ये देखकर उसने अपना चाकू साइड पर रखा और डॉज का हाथ पकड़कर उसे ऊपर आने में मदद की, क्योंकि डॉज 24 आवर्स तक बचने में कामयाब हो गया था। इसके बाद निक्सन ने उसे गेम जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और वहां से चला गया। इसके बाद डॉज को दोबारा माइल्स की कॉल आई, जिसमें उसने उसे गेम और रकम दोनों जीतने पर मुबारकबाद दी।